बड़ा घर वाले ही तेरा दहेज लेके आए। यहाँ बहुत अलग तरीके के हैं। और ये तो बहुत ऐसे जिले, सासाराम, बेगूसराय, ये बड़े गजब जिले हैं। ये बिहार के सबसे दबंग जिले हैं। यहाँ तो ताड़ का पेड़ भी सीधा नहीं होता, उसमें भी 3-4 लहर आ जाती हैं। तो मैं आप सबको बहुत पहले से समझता हूँ, जानता हूँ। मैं 4 पंक्तियों में मां सरस्वती का स्तवन करता हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। ये कवि सम्मेलन का चमत्कार है कि जितनी कुर्सियां थी वो सब भर गई हैं और हजारों लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपके इस दुलार को प्रणाम करता हूं जो आपने कविता के नाम रखा कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और अगली 2 पंक्तियों पर दोनों हाथ आकाश में हो इस कार्यक्रम के प्रारंभ की सूचना के लिए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। आप सब को उसकी मेहरबानी मिले। आज आपकी प्यास के तट पर हम लोग आए हैं। मंच के लोगों, हमारी आत्मा के श्रृंगार के बड़े कवि मैथिल कोकिल विद्यापति, जिनके विषय में हमने सुना कि विद्यापति जब आयु अशक्त हो गए, जब बहुत निर्बल हो गए शरीर से, तो गंगा के किनारे उन्होंने आश्रम बना लिया था और वहां रहते थे कि डेली गंगा स्नान हो जाएगा और कुछ लिखूंगा, पढ़ूंगा। ये लोक श्रुति है, ये इतिहास है और आपकी तालियां इस पर मिलेंगी। आप गौरवान्वित होंगे अपने इतिहास पर। मंच इस बात पर आदर देगा उन्हें। सुनते हैं कि जब इतने अशक्त हो गए विद्यापति कि केवल एक पद गाकर रोज लिख पाते थे, लेकिन गंगा नहीं जा सकते थे अगले दिन, तो ये भी इतिहास ने देखा कि मां गंगा ने अपनी एक धारा निकाली और आश्रम की ड्योढ़ी तक होकर आई कि कविता लिखने वाला कवि अगर मेरे नीर तक नहीं आ सकता तो मैं श्रोता के रूप में उसके तट पर चली जाऊंगी, उसको आशीर्वाद देके आऊंगी, प्रणाम करके आऊंगी। तो आप सब लोग भिखारी ठाकुर की परंपरा के लोग हैं, विद्यापति की परंपरा के लोग हैं, बाबा नागार्जुन की परंपरा के लोग हैं। आज एक पंक्ति नहीं लिख सकते देश के किसी बड़े नेता के खिलाफ। प्रधानमंत्री के लिए एक पंक्ति लिख दे तो उनके भक्त गाली देने लगते हैं। हमारी पार्टी के नेता के खिलाफ एक पंक्ति लिख दे तो हमारे वाले गाली देने लगते हैं। कांग्रेस वालों के खिलाफ लिख दे, हालांकि कोई नोटिस नहीं ले रहा, उनको कौन लिखता है, फिर भी लिख दे अगर, तो उनके भी गाली देने लगते हैं। लेकिन ये बाबा नागार्जुन की जगह है, जिन्होंने कभी कहा था इंदिरा जी के ऊपर ऐसी कविता लिखना, इंदू जी क्या हुआ। आपने कविताएं सुनाई और हमने सुनी। मैं आपको जो जो सुनाता चलूंगा आपके मन के अनुसार मैं अपने आप को बदल लूंगा। पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कैसे सुनना है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है। निवेदन करता हूं। स्वागत भाई साहब। मैं अपने गीत गजलों से, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह, और कितनी सादा अगली लाइन है। बस अब एक जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग बैठे हैं उनमें खामोश होकर ढीले बैठ के काम नहीं चलेगा। अगले 1-1.5 घंटे आपको जीवंत रहना है, क्योंकि जब ये विदा होगा कवि सम्मेलन तो आप ऐसे ऊर्जा से भर के जाएं कि पता नहीं क्या हुआ। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। अपनी बात तैयार रखना। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। क्या बात है, वाह। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। क्या बात, एक एक हाथ तैयार इस बार। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। जिंदाबाद। वाह, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वाह। राजनीति केवल कुछ वर्षों का काम है, 5 साल 10 साल। भाई साहब बैठिए। 5 बार जगह बदली है आप, जबकि हर तरफ से एक सा दिखता है। लेकिन बिहार के आदमी की आदत होती है कि कुल्फी खाता है तो हर तरफ से चाट के देखता है। बैठ जाइए, पुरुषों में बैठना तो कहीं बैठ जाइए, सब एक जैसे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है वहां करो। हाँ, स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा।
अब लोग और पीछे पड़ जाते हैं, पत्रकार तो बहुत खराब सवाल पूछते हैं। अब स्वामी जी के पीछे पड़ गए, बोले आपने कहा था कि मोदी जी आगे तो 100 दिन में काला धन आएगा, कहाँ है, तो 3 साल हो गए। मैंने पत्रकारों को डाटा मैंने क्यों स्वामी जी को परेशान कर रहे थे? बोले परेशान क्या करें, इन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला धन आएगा। मैंने जब कहा था तो आंख भी तुम्हारी थी।